ओम साई राम। साईं सवेरा में मैं फिर से हाजिर हूँ बाबा का ज्ञान लेकर। साईं कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम सब कुछ मुझ पर सौंप कर निर्भय हो जाते हो तो सिर्फ तुम मेरी ही मर्जी की प्रतीक्षा करते हो, मेरी मर्जी में ही प्रसन्न रहना सीख जाते हो। यही सच्चा ज्ञान है। जब हम ईश्वर की मर्जी को ही अपने लिए सर्वोत्तम मानकर उसमें संतुष्ट रहना सीख लेते हैं और उन्हीं के सब भरोसे छोड़कर प्रसन्नचित्त रहना सीख जाते हैं तो सही सच्चे अर्थों में हम जीवन जीना सीख जाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ईश्वर आ जाए, जो ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वर जिसको अपना कृपा पात्र बना ले, उसके लिए सब कुछ हर समय में अच्छा होता है, क्योंकि वह जब मन से मन लगाता है तो वह हर सुख दुख को ईश्वर की इच्छा जानकर उसमें अपने मन को संतुलित रहना सीख जाता है, अपने मन में शांति धारण करना सीख जाता है और वह यह जान जाता है कि जो मेरे जीवन में चल रहा है ये ईश्वर की लीला ही है। उनकी जब मर्जी होगी, जब मेरे लिए जो कुछ अच्छा होगा वह अवश्य करेंगे। तो ईश्वर ने जब हमारे जीवन में जो विधान लिखा है उसमें हम प्रसन्न रहना सीख जाते हैं तो ईश्वर भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरा बच्चा वह सीख गया जो मैं उसे सिखाना चाहता था। अब उसने नाराज होना, रूठना, मुझसे जिद करना, हर चीज के लिए उतावली दिखाना सब कुछ छोड़ दिया है। अब वह जीवन जीना सीख गया। वह अपने जीवन में संतुलन को उसने अपना लिया है। अब वह अपने जीवन में शांति को पा पाता है, क्योंकि उसने अपने मन की बेचैनी को, व्याकुलता को त्याग कर अपने चित्त की चंचलता पर नियंत्रण करना सीख लिया है। मेरे बच्चे, जब तुम इतने योग्य बन जाते हो तो स्वतः ही जब ईश्वर निर्धारित करते हो उस समय पर तुम्हें वह चीजें भी जो तुम मांग रहे होते हो, चाह रहे होते हो प्रभु से, जब उनके चरणों में सब कुछ छोड़कर तुम उन पर निर्भर होकर बैठ जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह सब भी घटित होने लगता है जो तुम चाहते हो। ईश्वर उसे अपनी मर्जी से कि मेरा बच्चा अब कुछ भी जिद नहीं कर रहा, उसने चंचलता छोड़कर मेरे भरोसे शांति से बैठा है, तो वह अनायास ही उन आशीर्वादों को हमारी झोली में डाल देते हैं जब हमारे लिए जो उचित होता है। बाबा हमें शांति ग्रहण करना सिखाते हैं। वे हमें सबूरी देते हैं कि मेरे बच्चे, हर स्थिति को मेरे द्वारा ही नियंत्रित मानकर उसमें प्रसन्न रहना तुम सीख गए तो तुम जीवन जीने की कला सीख गए हो। मैं अपने हर बच्चे को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ कि हर सुख दुख में संभाव से रहना सीख जाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारी भलाई करने के बाद भी उनको ना स्वीकारते हैं, ना तुम्हें उसके बदले में दो मीठे बोल बोलते हैं, बल्कि वह सिर्फ तुम्हारे अवगुणों की ओर ही देखते रहते हैं, तुम्हें दुख देने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, तो तुम ये जान लो कि वह तुम्हारे ऋणानुबंध हैं, क्योंकि जो किसी जन्म में तुमने उन्हें प्रदान कर दिया वही कई गुना करके वह तुम्हें लौटा रहे हैं और तुम्हारे उन अथक प्रयासों को जो तुम उनके प्रति कर रहे हो, उस त्याग बलिदान को भी वह व्यर्थ ही बता रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें अपने चरित्र को नहीं बदलना है, तुम जैसे हो वैसा ही रहना, तुम्हें सबका भलाई करना है, सबको क्षमा करना है, सबको संभाव से देखना है, सबको प्रेम बांटना है, सबसे एक जैसा ही बर्ताव करना है, क्योंकि सब में आत्मा रूप वही हमारे साईनाथ भगवान ही बसे हैं। इसलिए जब हम सबको अपना बुरा कर्म जानकर जो हमें वह लौटा रहे हैं, अपने मन में संतोष धारण करना सीख जाते हैं और उनको हृदय से क्षमा कर देते हैं कि कभी मैंने इन्हें यह व्यवहार प्रदान किया होगा जो कई गुना होकर मुझे मिला है, तभी यह मेरे अच्छा करने के बावजूद भी मेरे साथ यह बर्ताव कर रहे हैं। तो जब तुम यह ज्ञान जान जाते हो तो तुम्हें किसी से कोई क्रोध नहीं आता, तुम्हें किसी के लिए कोई भाव तुम्हारे मन में नहीं उपजता, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी जन्म में दिया होगा तभी ये ऋणानुबंध लेकर तुम्हारे सहभागी बने और वही तुम्हारा व्यवहार कई गुना हो चुका है जिसे ये लौटा रहे हैं और तुम्हारे सत्कर्मों को ध्यान न देकर, तुम्हारे सेवा भाव को न देखकर सिर्फ तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब बाबा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह हमें यह ज्ञान कराते हैं, तो हम उन सबको हृदय से क्षमा कर किसी के प्रति कोई बुरा भाव या द्वेष, ईर्ष्या, जलन यह भाव उत्पन्न नहीं होने देते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारा भी किसी जन्म का कर्म होगा जो इस रूप में हमें मिल रहा है, तो हम उसको भी सबको हृदय से क्षमा करते हुए सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं और
सबके प्रति अच्छे ही कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही अच्छाई के लिए होता है, सबको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए होता है। और जब हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं बुरे, जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिले होते हैं, तो फिर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। हमें ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हमारे मूल्य को समझते हैं, हमारी उस पवित्र ऊर्जा को जान पाते हैं और हमारी सहायता करते हैं कि हम कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर उस शांति और सुकून और प्रसन्नता भरी जीवन को पा सकें। बाबा कहते हैं, तेरे जीवन में तूने दुख और संघर्षों को बहुत लंबे सहा है, तेरी प्रसन्नता और खुशहाली को भी मैं तेरे जीवन में बहुत लंबे समय के लिए भेजूंगा। अब तेरे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली स्थिर रूप से वास करेगी और मेरे आशीर्वाद से तेरी झोली शीघ्र ही भरी जाएगी। इसलिए प्रसन्न रह, हर स्थिति को मेरी रजा मानकर उसमें प्रसन्न रहना सीख ले। तेरे झोली में मेरे आशीर्वादों की वर्षा शीघ्र होने वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साईं राम।